हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है नीतीश कुमार और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फिजिक्स में टॉपिक है हमारा मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल में हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन तक पढ़ लिया था, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तक पढ़ लिया था। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है आज का वो है डेफिनिट इंटीग्रेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर हमारे लिए। हम तो फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स में देखिए ढेर सारे क्वांटिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। आप फोर्स पढ़ेंगे, सब वो वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ेंगे, मोमेंटम पढ़ेंगे, सारे के सारे क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको वेक्टर को अच्छे से समझना पड़ेगा, वेक्टर होता क्या है उसको जानना पड़ेगा। इसलिए आप जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वेक्टर के क्लास में प्रेजेंट रहिएगा, वेक्टर के क्लास का वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आप बेनिफिट होंगे उससे। ठीक है, तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वेक्टर को जो है आप एक बहुत अच्छे तरीके से अपने अंदर समाहित कर लीजिए वेक्टर को। ठीक है, उसके बाद जो आगे का टॉपिक होगा वो बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आप देखे होंगे कि इस बार का भी जेईई का जो पेपर हुआ है उसमें आप देखे होंगे कि मतलब कैसे वो लोग वेक्टर के फॉर्म में हर एक चीजों को लिखते हैं, सारे क्वांटिटी को 2 डायमेंशन वेक्टर को लिख के देंगे आपको। यदि आप इससे डरेंगे वेक्टर से तो क्वेश्चन ही वहां से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो आप वेक्टर की क्लास में भी रहिएगा। और आज हमारा टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जब भी मान के चलिए इंडेफिनेट की तरह क्या करना है, मुझे इंटीग्रेट करना है, और उसके बाद हमने उसको क्या किया, लिमिट पुट कर दिया, तो वो क्या हो जाता है, लिमिट पुट के बाद फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। जैसे हमने देखा कि इंटीग्रेशन क्या बताता है, एरिया अंडर द कर्व बताता है। ठीक है, अब मान के चलिए हमारा ये y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई कर्व है। ये y इक्वल्स टू एफ एक्स हमारा मान लीजिए ये कर्व है। ठीक है, इस तरह का कोई कर्व है हमारा y इक्वल्स टू एफ एक्स। हम चाह रहे हैं कि ये x इक्वल्स टू 2 से लेकर के x इक्वल्स टू 4 के बीच का एरिया फाइंड करना है ना। मैं यहां से लेकर के एक पर्टिकुलर मैंने क्या किया, रेंज डिफाइन कर दिया कि भाई 2 से लेकर के 4 तक की जो x की वैल्यू है और उसके बाद और जो कर्व जो 2 से लेकर 4 तक में बना हुआ है उसके बीच का एरिया, मतलब ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया कह रहा है हमको फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये एरिया कह रहा है आपको फाइंड करने के लिए। तो x इक्वल्स टू 2 से लेकर के x इक्वल्स टू 4 तक हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 4 जो हम वैल्यू रखेंगे, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। ये जो x की जो मिनिमम वैल्यू है जहां से शुरू हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट। अपर लिमिट। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये हो जाएगा हमारा y dx। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एफ एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे, एफ एक्स dx, और कहां से कहां तक, x की वैल्यू जो है x1 से लेकर के x2 तक, मान लीजिए कि कोई आर्बिट्ररी वैल्यू मान लिया मैंने कि x1 से लेकर के x2 तक कोई वैल्यू है एफ एक्स डी एक्स, और हमको इसको इंटीग्रेट करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए इस इंटीग्रेशन के साइन में जो x1 और x2 निकाला, तो ये x1 हमारा यही लोअर लिमिट है, और ये x2 जो हम 4 डालेंगे ये क्या है, अपर लिमिट है। ठीक है, तो यदि इसके अंदर का यदि हम लोग एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। और
इसकी जो वैल्यू आएगी, जो इंटीग्रेशन हम लोग इंटीग्रेशन जो करेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन तो कैसे करेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह ही करेंगे और बाद में क्या पुट कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे। तो इसके बाद जो वैल्यू आएगी ये इसको मैं मान लेता हूं fx, है ना, इसको fx मान लेता हूं और ये हमारा लिमिट हो गया x1 से लेकर के x2 तक। ये कैपिटल fx जब भी कोई वैल्यू मान के चलिए, हम यदि इसका साइन एक्स का यदि इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ये क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है ना। तो ये मतलब ये यदि एफ एक्स है तो ये दूसरा कोई फंक्शन हो गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये यदि इसका यदि इंटीग्रेशन करेंगे आप एफ एक्स का, तो उसका इसके बाद जो इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू बचे, जो आंसर आएगा वो इसी को मैं कैपिटल एफ एक्स बन रहा हूं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैंने साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जा रहा है, कोस माइनस कोस एक्स हो जा रहा है, मतलब ये यदि एफ एक्स है तो ये कैपिटल एफ एक्स है। ठीक है, तो यही मतलब कैपिटल एफएक्स हमारा बोलने का मतलब वही है कि यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे एफएक्स का, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करो जैसा हम लोग करते हैं, वैसा करने के बाद यदि जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाए, कैपिटल एफएक्स मैंने उसको बोल दिया, और लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, x1 से x2 तक। तो इसका जो वैल्यू होता है ये होता है अपर लिमिट। इसमें आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x के जगह पे आपको डालना पड़ेगा x2 माइनस इसमें जो है x के जगह पे क्या डालना पड़ेगा, x1 डालना पड़ेगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया y dx x1 से लेकर के x2 तक, x1 से लेकर के x2 तक। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया fx2 माइनस fx1। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये क्या है, x4 है। कोई बोल दे कि भाई एरिया यहां पर इसको मान के चलिए x2 मान लेता हूं मैं, है ना, x2 मान लेता हूं। तो fx2 कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से लेकर के x2 तक। और उसके बाद यदि मान के चलिए fx1 कहां से कहां तक हो गया, fx1 कहां से मतलब fx2 कहां से कहां तक हो गया, 0 से लेकर के x2 तक, इतना एरिया पूरा का पूरा। उसके बाद जो x1 जो है इसको यदि मैं x1 मान लेता हूं, तो ये x1 जो है ये कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, ये 0 से लेकर के x1 तक। अब क्या कह रहा है कि भाई जो हमारा एरिया है वो कहां से कहां तक होना चाहिए, fx2 से लेकर के fx1 से लेकर के fx2 तक। मतलब इसमें से इसकी वैल्यू में से यदि इसको माइनस कर दिए तो ये बीच की वैल्यू निकल गई। मतलब यदि पूरा का पूरा fx2 है, पूरा का पूरा fx1 है, तो यदि मैंने fx2 माइनस fx1 कर दिया, fx1 कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू आ गई, बीच की वैल्यू आ गई। और वही वैल्यू हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है मतलब fx2 का मतलब है कि पूरी के पूरी जो x2 मतलब 0 से लेकर के x2 तक जाएगा, पूरी की पूरी वैल्यू। fx1 का मतलब है कि 0 से लेकर x1 तक जाएगा, और दोनों को यदि हम लोग माइनस कर देंगे, fx2 माइनस fx1 करेंगे, तो बीच का एरिया जो हम चाहते हैं उसका एरिया निकल जाएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है ये आपको क्या बता रहा है, डेफिनेट एरिया बता रहा है ना, डेफिनेट वैल्यू बता रहा है, मतलब डेफिनेट एरिया की वैल्यू बता रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये है हमारा कंसेप्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन का। इसमें तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होते हैं, मैथ्स में आप बहुत चीज पढ़िएगा, लेकिन हमारे काम की जो चीज है, जिसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है और कैसे हम इसको, जैसे सिंपल सा कोई आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो कैसे आप लिमिट रख करके उसको आप निकालिएगा। आप देख रहे हैं कि x2 क्या अपर लिमिट बोलते हैं, तो x2 माइनस fx1 मैंने किया है, और आप समझ गए यहां से कि fx2 का मतलब है कि पूरी की पूरी वैल्यू 0 से लेकर x2 तक, और x1 का मतलब है पूरी की पूरी वैल्यू 0 से लेकर के x1 तक। तो उसके बीच का यदि एरिया निकालना होगा तो fx2 माइनस fx1 करेंगे। तो यही हम लोग वहां पे क्या किया, fx2 माइनस fx1 करेंगे। तो आप जब भी आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के जैसा आप उसको सॉल्व करेंगे, लिमिट की वैल्यू उसको अपर लिमिट पहले डालेंगे, लोअर लिमिट बाद में डालेंगे, उसके बाद उसको माइनस कर देंगे, तो उसके बीच का एरिया हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तब जाकर के और भी जो है वो क्लैरिटी मिलेगी। मान लीजिए कि y इक्वल्स टू fx, ये दिया हुआ है x, ये हमारा कोई कर्व है।
ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स हम जानते हैं, लाइन यहां से पास करेगा, y इक्वल्स टू एक्स का कह रहा है कि भाई यहां जो x की वैल्यू है, यहां पर जो x की वैल्यू है, यहां पर जो x की वैल्यू है ये है 2, और यहां पर जो x की वैल्यू है ये है 4। तो कह रहा है कि यदि ये y इक्वल्स टू एक्स लाइन है हमारा, y इक्वल्स टू एक्स, y ये यदि हमारा कर्व है, तो अब कह रहा है कि भाई इस एरिया को हमको फाइंड करके बताइए, मतलब ये जो एरिया है इस एरिया की वैल्यू क्या होगी, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है कि भाई 2 से लेकर के 4 तक में कितनी एरिया होगी। ठीक है, मान के चलिए y इक्वल्स टू एक्स है, मतलब क्या दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, इक्वल है, मतलब x यदि 2 है तो y भी क्या है हमारा 2 है, मतलब ये क्या हो गया 2,2, और ये यदि x 4 है तो y भी कितना है 4, मतलब ये क्या हो गया 4,4। ठीक है ना। यदि इसका हम एरिया निकालें तो इस केस में तो हम ज्योमेट्रिकली भी इसका एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेपेजियम बन रहा है ना। तो जो हम लोग ज्योमेट्रिकली जो हम लोग जानते हैं ट्रेपेजियम का एरिया निकालना, इसका एरिया कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं 1/2 पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड का जो हाइट है ना, पैरेलल साइड का जो हाइट है, जो पैरेलल साइड का जो लेंथ है उसका क्या होता है, सम होता है। तो पैरेलल साइड में ये कितना है 2 और ये कितना है 4, ये कितना हो गया 2 प्लस 4। उसके बाद इनटू जो पैरेलल साइड के बीच जो डिस्टेंस जितना होता है, तो डिस्टेंस कितना हो गया 4 - 2, ये कितना हो गया 2। तो ये क्या हो गया 2 कट गया, ये हमारा क्या हो गया 6। ठीक है, तो 6 कुछ भी मतलब जो भी यूनिट होगा, 6 मीटर स्क्वायर या 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, इस तरह से इसको ज्योमेट्रिकली भी निकाल लिए। यदि हम इसको इंटीग्रेट करके निकालना चाहें तो ये हमारा क्या आएगा, y dx इक्वल्स टू कहां से कहां तक लिमिट, x की लिमिट dx है तो x की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी 2 से लेकर के 4 तक, 2 से लेकर के 4 तक जाएगी, और y की वैल्यू कितना है x, तो x dx। ठीक है, y dx उसके अंदर का जो भी हमारा कर्व है, यदि आप उसको इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो y dx यदि हमने 2 से लेकर के 4 तक, तो 2 से लेकर के 4 तक y हमारा क्या है x, और x dx यदि हम लोग करेंगे तो अब कैसे करेंगे उसको सॉल्व, हम लोग जानते हैं कि उसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह पहले उसको सॉल्व करना है। तो x dx का क्या, x पे पावर 1 है, x पे पावर n dx का क्या होता है x पे पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो इस तरह से यहां पर क्या आ जाएगा x पे पावर 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1। ठीक है, उसके बाद ये कहां से कहां तक जाएगा 2 से लेकर के 4 तक, मतलब ये हो गया x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये कहां से कहां तक जाएगा 2 से 4 तक। अब इसमें क्या करना है, ये कैपिटल Fx हो गया, देखिए x अलग है और ये x की वैल्यू अलग है। तो यदि हम इसको निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा 1/2। सबसे पहले आप इसमें अपर लिमिट रखिए, तो x की जगह पर क्या होगा 4 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस साइन, लोअर लिमिट 2 का क्या है स्क्वायर। इसको यदि हम लोग निकालें तो 1/2 ये हो जाएगा 16 - 4 12 हो जाएगा, ये 2 2 जा 6, मतलब यहां से भी क्या आ गया हमारा 6 आ गया, है ना 6 आ गया। ठीक है, तो दोनों जगह से देखिए आपका आंसर सेम आया, लेकिन ये इस केस में हमने क्या किया था, ज्योमेट्रिकली हमने इसको फाइंड किया था, ज्योमेट्रिकली हमने इसको ट्रेपेजियम का फार्मूला लगा के फाइंड किया था, और यहां पर हमने क्या किया डेफिनेट इंटीग्रेशन का कांसेप्ट लगाया और तब जाकर के इसको फाइंड किया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करते हैं एरिया फाइंड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आइए आगे चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं इस पर। जैसे दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू fx, दिया हुआ है आपको x स्क्वायर,
ठीक है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ दिया हुआ है आपको, और ये बोल रहा है कि भाई 2 से लेकर के 4 तक इसका एरिया कितना होगा। 2 से लेकर के 4 तक ये जो इसका एरिया है, इस एरिया की वैल्यू कितना होगा। ये हमारा ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये है हमारा y एक्सिस और ये है x एक्सिस। तो इसके बीच का एरिया कह रहा फाइंड करने के लिए। अब इस केस में हम लोग जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए टेढ़ा मेढ़ा कर्व है, टेढ़ा मेढ़ा कर्व के लिए हमको तो मतलब कोई फार्मूला मुझे पता नहीं है कि कैसे इसको फाइंड करेंगे, तो हमको डायरेक्टली जो है वो अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा और तब जाकर के आंसर इसका हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही ब्यूटी है डेफिनेट इंटीग्रेशन का कि हमको नहीं पता, हम जो उसको ज्योमेट्री से नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट डाल देंगे, तो हमको एरिया, इस ऐसे कर्व का भी एरिया हमको क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से लेकर के 4 तक। अब आइए अपन इसको देखते हैं, y dx x1 से x2 तक, y dx यदि हम लोग करते हैं, y की वैल्यू कितना है, x dx एक्स स्क्वायर है, सॉरी, और उसके बाद 2 से लेकर के 4 तक, 2 से लेकर के 4 तक। ठीक है, तो 2 से लेकर के 4 तक एक्स स्क्वायर इंटू dx है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो ये कितना आएगा, x पे पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। उसके बाद इसमें जो है हम लोग c की वैल्यू, हम लोग इसमें कांस्टेंट c नहीं डालते हैं, क्योंकि जैसे ही आप लिमिट डाल करके उसको माइनस कीजिएगा वो कैंसिल हो जाता है। जैसे भी आप उसको मान के चलिए, आप इसमें डाला कि fx2 + c माइनस fx1 और उसमें भी c आएगा, तो भाई -c, ये कैंसिल हो जाता है। और इसमें इंटीग्रेशन की, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट की बात हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो होता है वो कांस्टेंट की बात हम लोग नहीं करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, x पे पावर कितना हो गया, ये x पे पावर 3 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 3, और ये कहां से कहां तक है, 2 से लेकर के 4 तक है। 1/3 बाहर निकाल लीजिए, x पे पावर 4 कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 4³ माइनस 2³। ठीक है, ये हो गया 1/3 इंटू 64 माइनस 8, ये कितना हो जाएगा, 1/3, 14 में से 8 गया 5, मीन्स 56/3। इसका आंसर आ जाएगा 56/3, जो भी इसका यूनिट होगा। तो ये वाला इसका मतलब, ये इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग इस तरह से क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर और भी कुछ सवाल देखते हैं। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है y = sin x, यदि मान के चलिए दे दिया इसने, y = sin x, इंटीग्रेशन कीजिए 0 से लेकर के π/2 में। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले sin x का क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ cos x। ठीक है, और ये क्या है, 0 से लेकर के π/2 तक। माइनस साइन को बाहर निकाल लीजिए और सबसे पहले क्या लिखिए, अपर लिमिट रखिए, तो क्या हो जाएगा, cos π/2 माइनस cos 0।
माइनस कॉस पाई बाय 2 क्या आता है 0, माइनस कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये कितना हो गया हमारा 1, ये कितना हो गया 1 आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग देखें इस तरह से दिया रहे कि 4x क्यूब dx 0 से लेकर के 2 तक। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे 4x पे पावर n डिवाइडेड बाय n x पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, 4 इंटू क्या हो जाएगा x पे पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0 से लेकर के 2 तक। ठीक है, इसमें से ये 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और यदि इस पर हम लोग वैल्यू रखें 2 पे पावर 4 माइनस सॉरी हाँ और 0 पर ये तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो 2 पे पावर 4 कितना हो गया 16 माइनस 0 कितना हो गया 16, इसका आंसर क्या हो गया 16। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फिजिक्स में बस हमको इतना ही जानना है फिजिक्स के लिए, इससे ज्यादा हमको नहीं जानना है, इसमें इससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो मेरा यही कहने का मतलब है कि अपना ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग फिजिक्स के अंदर एंटर करने वाले हैं वेक्टर से। ठीक है, अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे कि भाई फिजिक्स को जानने के लिए मैथमेटिक्स हमको जानना पड़ेगा। वेक्टर भी इवन मैथमेटिक्स ही है, लेकिन मतलब एक तरह से वेक्टर के बहुत ज्यादा एप्लीकेशन से हैं, उसको हमको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो हम लोग वेक्टर को जब बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक से मैं वेक्टर स्टार्ट करूंगा और उसके बाद बहुत अच्छे से हम लोग इसमें मचाएंगे। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए इसमें ये आपका छोटा सा वीडियो होगा, इसको आराम से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा कंसेप्ट आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।